बने में सोए परम गुरु नमामि 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 नमामि। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सदगुरु महाराज जी के युगल पाद पद्मों में कोटि शरण मंचासीन आदरणीय उमेश जी, उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भाव, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, प्रेम से एक बार जय जयकार करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। सत्संग में श्राद्ध के उपलक्ष्य पर जो होता है तो अधिकतर हम लोग जो करता होता है उसको बैठा करके सुनाते हैं। इसीलिए कि हम लोग देखते हैं जिस दिन दाह संस्कार होता है उस दिन से लेकर के भोज भंडारा तक घाट में भी जब जाते हैं तो वहां भी पूड़े जलेबी जो चलता है तो सबसे पहले कर्ता के द्वारा दिया जाता है कि नहीं, और वही नियम घर में भी चलता है। यदि उनके हाथों से उस दिवंगत आत्मा को भोजन दिया जाता है, उसी तरह से कर्ता के माध्यम से जिसके निमित्त सत्संग होता है वो सुनते हैं। और ये सब कोई नहीं कर सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सुत कहते हैं बेटा बेटी को, दारा कहते पत्नी को। सुत दारा और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो जानती ही पति को करते। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबको नसीब है, सुंदर बेटा, सुंदर पत्नी, धन संपत्ति, यहाँ तक कुबेर की तरह हो जाता है। दिन रात जो पाप भी करता है, लोग समाज में कहते हैं कि फलाना आदमी बहुत पाप करता है दिन रात, फिर भी उसका धन संपत्ति बढ़ता है। हम लोग तो दिन रात भजन भगवान भक्ति करते हैं और दिनों दिन गरीबी होते हैं, लेकिन बगल वाले के यहाँ बहुत धन संपत्ति। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये सब चीज मिल जाएगा उसके घर में, उस पापी के भी घर में बेटा बेटी लक्ष्मी जो है सब हो जाएगा, लेकिन उसके घर में एक चीज नहीं मिलेगा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। उसके घर में संतों का समागम, संत महात्मा का पदार्पण, भगवान की चर्चा, ये उसके घर में नहीं।
और यही दुर्गति का कारण होता है। जिसका पूर्व जन्म का कमाई रहता है, कुछ अपने जीवन में पूंजी कमा करके गए रहते हैं, उसी के याद में, उसी की शांति के लिए ये कार्यक्रम होता है। प्राय घर में श्राद्ध का कार्यक्रम होता है, लेकिन श्राद्ध से ही जीवन का कल्याण हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर हम लोगों के भी समाज में होता है, देखिएगा पंडित जी भी आएंगे वो भी नाखुश हो जाता है, पातर भी आएगा वो भी नाखुश, ठाकुर आएगा वो भी नाखुश, किसी को संतुष्ट नहीं हो पाता है। कहेगा इतना आना है, घर लगेगा इतने देंगे। लेकिन आप जानते होंगे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग आप लोग कथा में सुने होंगे। गोकर्ण और धुंधकारी के प्रसंग को सिर्फ हम शॉर्ट में बता देते हैं। जो कि धुंधकारी के अत्याचार से धुंधकारी का जब शरीर छूटा, उसके भाई गोकर्ण ने जब उसको पता चला तो गोकर्ण ने श्राद्ध आदि आकर के किया, और जैसे तैसे नहीं किया। ब्राह्मणों को भी कहते मुंह मांगा दान दिया, जितने लोग आए उसको भी खूब खिलाया, खूब दान पुण्य खूब किया, लेकिन कहते फिर भी वो प्रेत जोड़ी से छुटकारा नहीं हो सका। यहाँ तक कि अपने भाई के उद्धार के निमित्त जो है गोकर्ण ने गया जी में जाकर के पिंडदान दिया। हम लोगों की आज कितना हो जाए, गया का बहुत लोग नाम सुने, गए भी नहीं, लेकिन अपने गोकर्ण ने अपने भाई के उद्धार के लिए गया में पिंडदान भी दिया, लेकिन फिर भी वो प्रेत जोड़ी से छुटकारा नहीं मिला। अंत में गोकर्ण ने भगवान सूर्य से सलाह लिए कि क्या करना चाहिए, तो भगवान सूर्य ने सलाह दिया कि जो है भगवान की कथा किया जाए। फिर उसके भाई ने यह कथा का कार्यक्रम रखा गया, और कहते प्रेत जोड़ी से उसको छुट्टी मिला। भागवत में ये नहीं लिखा गया है कि धुंधकारी को मुक्ति मिल गई, प्रेत जोड़ी से सिर्फ उसको जो है छुटकारा मिला, मुक्ति नहीं मिल गया। मुक्ति अलग चीज है। देखते हैं श्मशान घाट में भी लिखा रहता है मुक्ति धाम, लिखा रहता है मुक्ति धाम। क्या वहां जाकर दरा देने से मुक्ति मिल जाता है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं। अभी सुन रहे थे बाली को भगवान ने छुप करके मारा है, और इसके लिए तारा विलाप कर रही है। भगवान ने तारा को समझाते हुए भगवान कहते हैं, तारा तुम किसके लिए रोती है? अगर शरीर के लिए रोती है तो शरीर तुम्हारे सामने में है। अगर शरीर के अंदर रहने वाली जो जीवात्मा है, अगर उसके अगर तुम रोती है तो आत्मा जो है ना मरती है, ना जन्म लेती है, ना वही चीज निमंत्रण कार्ड में छपता है। सबसे ऊपर में ही जो है उसमें निमंत्रण कार्ड में एक मंत्र आता है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश, गीता का उपदेश है, नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावक, ये मंत्र उसमें है। यानी उसको ना अग्नि जला सकती, ना अस्त्र शस्त्र से काट सकता है।
वो तो अजय अमर है। इस तरह से जैसे हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहनते पहनते पुराना हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको पहनते रहते हैं, नहीं इसको बदल करके फिर नया खरीदते हैं। वैसे ही आत्मा जो है यह शरीर को पहनता है, और यह शरीर को पहनते पहनते जब यह शरीर बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, जैसे कपड़ा जर्जर हो जाता, फट जाता, खिया जाता है, ये पुराना कपड़ा हो गया, अब नया कपड़ा चाहिए। कुछ बाबा के साथ जब रह रहे थे तो कभी कभी बात को सुनते थे, बहुत लोग कहते थे कि जो सुनते संत महात्मा जो है जो चाहते सो कर लेते अपने शरीर को, तो आप क्यों नहीं कर लेते जो कि इतने जर्जर अवस्था पर शरीर को बना लिए। बाबा कहते हैं अरे ये पुराना शरीर का कितना आसक्ति रखेंगे इसको। देखिए हम लोग बोल पाएंगे ऐसा, हम लोग ऐसा नहीं बोल पाएंगे। हाँ बोलते हैं कब, जब घर के बेटा पुतहु बाल बच्चा जब आपको जब थपेड़ा मारता है, संसार से जब थपेड़ा लगता है तब उस समय कहते हैं मरिए एक गिलास बढ़िया। ये मरने से नहीं, कोई जो बाबा बता रहे ये शरीर पूर्णा हो गया, जैसे कपड़ा पूर्णा हो गया, आसक्ति रखते हैं उसको पुराना कपड़ा पर, अरे ये पुराना कपड़ा है इसको छोड़ देंगे, फिर जो है भगवान फिर नया शरीर मिलेगा। देखिए भरोसा है, ये भरोसा किसको होगा, जो परमात्मा। जैसे विद्यार्थी जो है एग्जाम देता है, विद्यार्थी मिलता है, विद्यार्थी से पूछते हैं कि हाँ जी एग्जाम जो दिया है रिजल्ट कैसा निकला है। जो विद्यार्थी अपने विश्वास पर, अपने आत्मबल पर, जो विद्यार्थी मेहनत करके जो पढ़ाई करते हैं, एग्जाम सही सही देते हैं, उसको पूर्ण विश्वास हो जाता है। विद्यार्थी कहता नहीं बाबा एकदम निश्चित हम पास करेंगे। देखिए और एक विद्यार्थी वो भी है क्या कहेगा, हाँ बाबा एग्जाम देना है, अब देखिए कि अब बता, उसको अपने पर ही भरोसा नहीं है। अब देखिए कि कौन देखेगा, जिसको जो विद्यार्थी अपने आप में टैलेंट रहता है तो नहीं बाबा निश्चित पास करेंगे। वैसे जो परमात्मा का भक्ति किए रहते हैं उसको अपने आप पर विश्वास हो जाता है, पूर्ण भरोसा हो जाता है, नहीं ये शरीर छूटेगा, फिर मुझे परमात्मा का शरीर भक्ति करने के लिए फिर उत्तम शरीर मुझे मिलेगा। सबको नहीं बोल सकते, इसलिए कबीर साहब ने कहा जा मरने से जब डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने के लिए संसार लोग डरता है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं हम तो भगवान से मनाते हैं कि कब ये शरीर छूट जाए, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। हम तो चाहते हैं कब ये शरीर छूट जाए, जो परमानंद हम मिल जाए। तो जो परमात्मा की भक्ति करने के लिए जो युक्ति सीख लिए हैं और थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करता है, भजन करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको अधोगति नहीं होता है। उसी तरह से कनकलाल बाबू जो है गुरु महाराज के उस युक्ति को मिला हुआ कुछ अभ्यास किए हैं, सत्संग किए हैं, ध्यान किए हैं, वो व्यर्थ नहीं जा सकता है। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे तो संत का संत। भक्ति का बीज कभी नाश नहीं होता है,
भगवान से यही प्रश्न किया अर्जुन ने कि भगवान आपका कोई भजन करते करते शरीर बीच में ही शरीर छूट जाए किसी भी कारण से, तो उसका क्या गति होगा? भगवान ने कहा अर्जुन, जो मेरा युक्ति सीख करके जो भजन कर रहा है और किसी भी तरह से अगर शरीर छूट जाए तो अर्जुन चिंता मत करो, इसको अधोगति नहीं होगा। उसको जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं ना, क्यों फलाना आदमी सत्संगी था, ध्यान करता था और क्या हो गया? कहते भ्रष्ट हो गया। देखिए बोलने वाला आदमी एक दो आदमी बोलेगा कि फलाना आदमी जो ना खूब प्रवचनों करता था, खूब सत्संग करता था और क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया। उसको पता ही नहीं उसको भ्रष्ट क्या चीज होता है। कभी सुने आदमी भ्रष्ट हो गया? अरे भ्रष्ट तो गाड़ी का टायर होता है, साइकिल और टायर, गाड़ी का टायर भ्रष्ट होता है। लेकिन मजाक के ख्याल से व्यंग्यात्मक शब्द उपयोग करते हैं, फला आदमी जो भ्रष्ट हो गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यो भ्रष्टो ही जायते। अगर ठीक है आप कह रहे हो भ्रष्ट हो गया, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं योग से अगर भ्रष्ट भी हो गया, चल रहा अगर बीच में भी अगर गिर गया, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं फिर भी चिंता करने की बात नहीं है, फिर भी वो पहुंचेगा, फिर उसको वैसे वातावरण मिलेगा, उसको वैसे अनुकूल उसको फिर ज्ञान मिलेगा और फिर भक्ति करेंगे। आप देखिए एक दीवार के उस पार भी बच्चा जन्म लेता है, एक दीवार के इस पार में भी बच्चा जन्म लेता है, वो भी माँ है ये भी माँ है। एक बच्चा की इस पार में जो जन्म लिया, जन्म लेते ही भक्ति का जो है वातावरण, और एक बच्चा उस पार में भी जन्म लिया, दीवार के उस पार में जन्म लेते ही शराब आदि पीना, मांस मछली खाना। देखिए उस घर में भी बच्चा जन्म लिया। एक बच्चा ये भी है जन्म से ही देखिए रंग बिरंग का उसको खाने पीने ऐसी महल में रहता है। एक बच्चा वो भी है माथा में लगाने के लिए सरसों तेल का भी नसीब नहीं होता है। जन्म लेता है कहाँ? सरकारी जगह पर जन्म लेता है, थोड़ा सा होश संभालता है, बाबू 1 रुपया दे दो, भीख मांगता है। वो भी तो बच्चा है, वो भी तो माँ है। और एक माँ ये भी है, बच्चा माँ के पेट में है, माँ एयर कंडीशन कार में घूम रही है। अब बताइए माँ के पेट में बच्चा है और कार माँ के पेटे से कार में घूम रहा है, बताइए बाहर होगा तो मिलेगा नहीं मिलेगा? तो ऐसे नहीं होता है, वो कमाई रहता है पूर्व जन्म का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो पूर्व जन्म में अभी हम लोग जो है हम लोगों को सत्संग नसीब हो रहा है, ये एक जन्म की बात नहीं है। हम आप भी जो है पूर्व जन्म का वैसा पुण्य कमा करके आए, आज सत्संग मिल रहा है। तो ये गणकलाल बाबू जो है संत कबीर साहब ने कहा आबहू मिलासो तबहू मिलेगा। जीते जी इन्होंने जो कुछ भी जमा किया है शरीर छोड़ने के बाद भी, वो अपने संस्कार अपने बाल बच्चे बेटा पुत्रों को दे गए, जो कि अपने पिता के ये पुत्र का कर्तव्य माँ बाप ने वो संस्कार दे के गए, जो कि आज उसको भी मिल रहा है। हम लोगों को परे लगता है कि अभी नहीं है। अभी सुन रहे थे ये 5 तत्व का शरीर बना है, ये 5 तत्व में ये विलीन हो गया। हम लोगों को लगता है कि शरीर नहीं है, फलाना आदमी शरीर नहीं है। हम कहते हैं
जैसे गुरु महाराज जी का तस्वीर लगा है, ये किस चीज का तस्वीर है? ये भी कागज का है। चाहे कागज का तस्वीर हो या पत्थर का तस्वीर हो, किसी भी चीज का तस्वीर हो, और नीचे में भी लगा है तस्वीर नटलाल बाबू का। दोनों एक ही तस्वीर है कागज का देखा जाए तो। लेकिन अगर गुरु महाराज जी कागज का तस्वीर है, अगर वो तस्वीर सुन रहा है तो निश्चित ये भी सुनते होंगे। अगर नहीं सुन रहा है तो फिर लोग क्यों सुना रहा है? और जो मांग रहे हैं इसी तस्वीर से, जो मांग रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, देखिए पूरा कर रहा है। मैं आप लोगों को कई बार सुनाया होगा, मैं गया था लखीसराय, जो नदी के उस पार में है लखीसराय है, बहुत बड़ा टाउन है वहां पर। तो जब मैं पहली बार गया था वहां, आश्रम का बाउंड्री नहीं हुआ था, वहीं से हम श्री गणेश के थे, आश्रम का बाउंड्री बना था। एक आदमी प्रोग्राम लिए और कहे बाबा 1 सप्ताह का समय लेकर के आइएगा। हम बोले 1 दिन आप सत्संग होगा, आप तो 1 सप्ताह का ले लेकर आइएगा ना। जब हम गए वहां पर तो सुबह सत्संग इसके घर, तो दोपहर में किसी के घर, तो शाम में किसी के घर, ऐसे सत्संग 1 सप्ताह तक सत्संग किया हुआ और चंदा करना था हमको। तो देखिए वहां पर एक सज्जन को एक हाथ का तस्वीर बना करके आगे में रखे हुए, एक लेडीज का तस्वीर आगे में रखा हुआ है। जहां जहां सत्संग करे सब जगह जाए और सब जगह लगा करके बैठे। हम एक दिन उसको बुलाए कि ये तस्वीर किसका है, माँ का है कि पत्नी का है, किसका है? वो आदमी कहते बाबा ये तस्वीर हमारे धर्म पत्नी का है। कहते हैं तो नहीं है? कहा नहीं, वो नहीं। तब वो सुनाने लगा, कहा बाबा जब शरीर छोड़ रही थी, जब ये तो किसी को याद नहीं किए, ये होता ना प्राय लोग देखिएगा। और यहीं पर गलती होता है कि अंतिम समय में लोग बेटा को खोजेगा तो बेटी को खोजेगा, तो नाती तो नतनी, और यही दुख का कारण है। उपनिषद में आया है, देहावसान समय चित्ते यद्द्वे भावेत तत्देव भवे जीवित्व जन्म कारण। यही जन्म का कारण, ये दुख का कारण है। देह त्याग के समय अगर आपका ख्याल बेटा बेटी में अगर ख्याल रह गया कि बेटा का मुंह देख लेते या बेटी का मुंह देख लेते, अगर यही ख्याल करते करते आपका शरीर छूट जाएगा। अगर बूढ़ी का शरीर छूटता है तो आप सुगर्णी बनेंगे, अगर बूढ़ा का शरीर छूटता है ऐसा भावना लेकर के तो आप सुअर चलित बन जाएंगे। यहाँ एक बेटी का मुंह देखने के लिए आपका ख्याल आशा लगा हुआ है, अब वहाँ सुअर का एक बार बच्चा देता है, सुअर 16 बच्चा देता है, खूब मुंह देखते रहिए। संत महात्मा कहते नहीं, यही गलती नहीं करना है। अंतिम समय जैसे विद्यार्थी पूरा साल पढ़ता है, एग्जाम देता है, एग्जाम का जब रिजल्ट निकालता है उस समय माँ बाप को पता चलता है मेरा पैसा बाल बच्चा के पीछे खर्चा हुआ सही है कि व्यर्थ में चला गया। रिजल्ट जब आता है तब अगर बच्चा का रिजल्ट, बेटा बेटी का रिजल्ट अच्छा आता है, माँ बाप लगता नहीं मेरा पैसा मेरा खर्चा किया हुआ व्यर्थ नहीं गया, बहुत अच्छा हुआ। अगर रिजल्ट खराब आया तो माँ बाप का कहेगा मेरा पैसा जो है ना पानी में चला गया। वैसे ही हम आपका भी अंतिम रिजल्ट आता है कब? मरने के समय में। क्या चीज याद करना चाहिए? अगर कहीं धन संपत्ति में आपका वासना चला गया, ख्याल चला गया,
तो सर्प के जोड़ी में चले जाएंगे, और कहीं घर में आसक्ति हो गया तो फिर चूहा में चले जाएंगे। तो वो जो है कह रहे हैं बाबा किसी को नहीं याद किए, बेटा बेटी किसी को नहीं, सिर्फ हमको याद किए। हम जब आए तो हमको वो कहते हैं कि देखिए जहां भी सत्संग हो, सत्संग में जरूर जाइएगा और साथ साथ हमको भी लेते जाइएगा। और यही कह करके शरीर छोड़ दी। वही बाबा पत्नी बोल कर गई है, जहां भी जाते सत्संग में झोला में भर लेते तस्वीर को और ले जाते हैं। हम भी सुनते हैं, इसको भी सुनाते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आप वो मिलासो तब वो मिलेगा, आपका शरीर छूटने के बाद भी मिलेगा। आज अगर अपने जीवन में सत्संग नहीं किए रहते तो आज सत्संग उनको मिलता सुनने के लिए क्या है। आजकल पराया जो बहुत लोग ये भी सजेशन देने वाला बहुत लोग मिलेगा, अरे सत्संग उत्संग करने से क्या होगा, कई ठो लोग आएगा, लोगों क्या कहेगा, 4-5 को बेटा है कुछ नहीं किया, उससे बढ़िया नाच करवा, ऑर्केस्ट्रा का चला, उसमें ज्यादा नाम, इलाका लोग आएगा, ज्यादा नाम होगा। सत्संग उस समय क्या होगा। अगर आप अपने बाल बच्चे को कैसा संस्कार देना है, यही चीज सीखना है। पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर पुत्र आपका सुपुत्र है तो कहते धन संचय करने का भी जरूरत आपको नहीं है, कर दिए तो ठीक है। अगर आप अपने बाल बच्चे को सुसंस्कार दे दिए, महापुरुषों का ज्ञान दे दिए, ऐसे बेटा बेटी के लिए धन संपत्ति कर दिए तो ठीक है। अगर नहीं भी कर पाए, अगर सुसंस्कार दे दिए तो अपने संस्कार के बल पर, अपने ज्ञान के बल पर सारा धन संपत्ति इकट्ठा, घर द्वार इकट्ठा सब बना लेगा। पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र निकल गया, ऐसे कुपुत्र के लिए आप कितना भी धन संपत्ति इकट्ठा कर दीजिए, सारा धन संपत्ति आपका खाली करते करते जो है व्यर्थ में आपका बर्बाद कर देगा आपका। तो पुत्र को ये संस्कार निश्चित जो है कुछ न कुछ दे करके गए। आश्रम में धीराज जी की पत्नी जो है नकलाल बाबू की पुतहू, सुबह सुबह आश्रम में गई, बाबा 10 क्रम में सत्संग करना। हम आ रहे हैं, हमको फुर्सत अभी नहीं मिलता, मिलेगा अभी। जो अभी जान ही रहे हैं सत्संग आ रहा है नजदीक, नए नए बाबा एकदम करिए देना चाहे ससुर, फिर उसके लिए हम लोगों का भी फर्ज बनता है। हमने चलो तब तो फिर करना ही पड़ेगा। और बस खुला की तरफ से भंडारा भी है, वहां पर आप लोग आइएगा। तो ये संस्कार दे करके गए और आज ये फलीभूत हो रहा है। पुत्र का भी कर्तव्य है और वो भी अपना संस्कार देकर गए शरीर से, शरीर छोड़ करके, तो ये व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और नाम तो हो जाएगा उसमें, ये चीज नहीं कराई, नाच करवाए नाम तो होगा, लेकिन उस आत्मा को जो है बहुत कष्ट होता है। जमराज उसको बहुत कुटैया देता है, बहुत उसको दंड देता है उसको,
कि तुमने सिर्फ अपने खाया पिया बाल बच्चा पैदा किया, अपने बाल बच्चे को सुसंस्कार नहीं दिया, तुम्हारे उद्धार के निमित्त जो है तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है। इसलिए उस आत्मा को बहुत दुख होता है, उसको बहुत जमराज उसको दुख देता है। इसलिए हम आपको अपने बाल बच्चे को कैसा संस्कार दें, यही चीज सीखने को हम आपको यह सत्संग से जरूरत पड़ता है। और श्राद्ध में ऐसे तो श्राद्ध में बहुत बार आता है, तो जो इसमें जानते हैं इसका महत्व, और समाज में आपको रहना है तो समाज का भी कुछ लोकाचारी चलता है कि नहीं। जैसे कर कुटुंब आपका आया है, निमंत्रण देते हैं आप, तो आपको भी देना पड़ता है, आपको दिया है तो ये लोकाचारी गांव समाज का चलता है, ये भी करना पड़ेगा, नहीं करेगा फिर आपको जो छांट देगा गाँव में कि नहीं। तो ये भी चला एक अच्छी बात है, लेकिन आपको ये जानना भी चाहिए आपको कि सिर्फ इसी से कल्याण हो जाएगा, सो बात नहीं है। मैंने कल्याण में बार पढ़ा था कि श्राद्ध का अन्न जो है कैसे लोगों को खिलाना चाहिए और कैसे लोगों को नहीं खिलाना चाहिए। अगर ये तो हम पढ़ करके कई आदमी सब पूछे महात्माओं से ही कि भाई ये चीज लिखा है कल्याण में, तो ये फॉर्मूला लगाएगा तो कर कुटुंब भी छट जाएगा कि नहीं। गोतियान या तो छटी जाएगा, गांव का तो छटी जाएगा, कर कुटुंब भी छट जाएगा। कहे कि श्राद्ध का अन्न जो उसमें दिया था, इस श्राद्ध का अन्न जो है, जो मांस मछली खाता पीता हो, शराब आदि पीता हो, ऐसे लोगों को श्राद्ध का अन्न नहीं खिलाना चाहिए। बताइए ये नियम चल पाएगा? ये नियम नहीं चल पाएगा, क्योंकि लोकाचारी इसको भी दिखना है। कहते ऐसे लोगों को, हजारों आदमी को आप भोजन कराइए, उससे जो आपको पुण्य मिलेगा, सिर्फ एक वैष्णव व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, आपको उतना पुण्य मिलेगा। एक वैष्णव व्यक्ति को सिर्फ, और हजारों वैष्णव व्यक्ति को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलता है, एक गुरु दीक्षित व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, आपको उतना पुण्य मिलेगा। और हजारों दीक्षित व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, जितना पुण्य मिलेगा एक सन्यासी को भोजन कराने से पुण्य मिलेगा। हजारों सन्यासियों को भोजन कराने से जितना पुण्य मिलेगा, एक संत को भोजन कराने से उतना पुण्य मिलेगा। तो ये फॉर्मूला सब जगह नहीं लागू होता है कि जो इस आध्यात्मिक को जो जानते हैं वही आदमी श्राद्ध के उपलक्ष्य पर सत्संग करते हैं। ऐसे तो सिर्फ हम लोगों के क्षेत्र में यहाँ पर 10 क्रम के दिन सत्संग होता है, प्राय जगह जो 10 क्रम के दिन सत्संग नहीं होता है। सत्संग हम करते हैं किसके लिए करते हैं? उस दिवंगत आत्मा के लिए करते हैं। लेकिन लोग सोहरियत देखता है कि उसी भोज में उसी टेंट पर जाके हो जाए, करो कुटुंब आया है उसी को सुन दिया, अपना सोहरियत देखता है। आप लोग जानते होंगे युधिष्ठिर जी महाराज ने जग किया था, उसमें भगवान ने कहा था घंटा टंगा हुआ था, क्या घंटा अपने आप बच जाएगा तो समझ लेना जग सफल हो गया। बहुत भक्त को बुलाया, बहुत संत महात्मा को बुलाया, घंटा जो है नहीं बज रहा है। अब घंटा जग हो रहा है, जब तक घंटा नहीं बजेगा तब तक जग पूर्ण होती कैसे होगा भाई, जग सफल कैसे माना जाएगा। बहुत महात्मा लोग आया, खा रहा है, दान पुण्य भी हो रहा है, लेकिन घंटा नहीं बज रहा है।
भगवान के पास जाकर के सलाह लिया। युधिष्ठिर जी महाराज कहा भगवान क्या करे, घंटा तो बज नहीं रहा है। कहा जरूर कोई संत छूटा होगा, कोई भक्त छूटा होगा। तो कौन छूटा था? सुपथ जी महाराज, जाति का डोम था। सुपथ जी महाराज छूट गया था। युधिष्ठिर जी महाराज ने आदेश किया भीम को कि जाओ जाओ, छूट गया, ले आओ उसको बुला लो। जैसे भीम को आदेश दिया तो भीम के मन में जो है हुआ कि भैया जो है और किसी को भेजने के लिए नहीं मिला, हम ही को भेजने के लिए मिला उद्धव के पास में। बहुत लोग ये सब होता है, दूसरे को भेज देता, हमको क्या भेज दिया। अनमना ढंग से जा रहा है और जाते जाते मन में ये भी ठान रहा है, सोच रहा है मन में कि ऐसे नहीं आएगा ना, उठा करके ले आएगा। क्योंकि भीम को 10,000 हाथी का बल था, इसको नहीं आएगा तो उठा करके ले आएगा। गया सुपथ जी महाराज के पास। सुपथ जी महाराज कहते कैसे आना हुआ, किधर आए? इसके तो मन में हो रहा है कि जो नहीं जाएगा तो उसको उठा कर बंदे में ले जाएंगे। काम जग हो रहा है हमारे वहां पर, आपको जग में चलना है। और भोज भंडारा भी है, भोज भंडारा खाना है। तू कह रहे सुपथ जी महाराज देखो, राजा का अन्न, जुआरी का अन्न, बेश्याओं का अन्न, ये सब का अन्न और पवित्र होता है, हम नहीं खाते। ये बात जो सुना ना, इसको और भीतर से इसको पारा गर्म हो गया। मनी मनी सोचने लगा कि ये बड़का यहाँ जातिगत अपने ये डोम है, यहाँ जुआरी का अन्न, राजा का अन्न होता है और पवित्र होता है, नहीं खाएंगे। सुपथ जी कहते अच्छा आप आए हैं तो कोई बात नहीं है, चलेंगे। एक काम कीजिए, अब काम बताने लगा उसको। ये मन में सोचा कौन काम बताएगा भाई? काम होगा, देखो खुट्टी में जो ना माला टंगा हुआ है, माला ले आइए बेचारे। अब ये मन में सोच रहा है देखो इसको ले जाने के लिए हम आए थे, हमको काम बताने लगा। माला ठो लिया, गया माला के पास में खुट्टी, अब बाया हाथ से कानी अंगुली लगा रहा है, क्योंकि जाति का ही था, माला को छुआ, हम कैसे छुएंगे, सब अंगुली हाथ लगाएंगे। चलो कानी अंगुली से ले आएंगे। कानी उंगली लगाया, माला हिला भी नहीं। फिर 2 उंगली लगाया, उसमें भी नहीं हिला। 5 उंगली लगा दिया, फिर भी नहीं माला हिल रहा। दोनों हाथ लगा करके माला को उतारना चाह रहा है। 10,000 हाथी का बल लगा दिया, माला जो है टस से मस नहीं हुआ। तब सुपथ जी महाराज जो है कहते हैं भीम, जिस माला को हम 24 घंटा अंगुली में नचाते रहते, एक हाथ में, ऐसा नहीं दोनों हाथ माला फेरता कि दोनों हाथ माला फेरे, क्या करें क्या? जिस माला को हम 24 घंटा एक हाथ में माला फेरते रहते हैं, आज तुम 10,000 हाथी का बल लगा दिया, दोनों हाथ लगा दिया, माला को उतार नहीं सका, और हमको कह रहा कि नहीं जाएगा तो उठा के ले जाएंगे। भीम का तो पानी पानी हो गया, जो पराक्रम था उसका तो बताइए। भीम वापस चला गया। युधिष्ठिर जी महाराज को जाकर सुनाया, भगवान सामने में थे। भगवान ने कहा अरे तुम किसको भेज दिया है? आदमी जैसा वैसे आदमी, तुमको अपने से जाना चाहिए था। युधिष्ठिर जी महाराज अपने से गए, निवेदन करते हैं
फिर वही बात करते हैं, देखिए राजा का अन्न, वेश्या का अन्न, जुआरी का अन्न और पवित्र होता है, हम उसके यहाँ नहीं खाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज हाथ जोड़े कहते, महाराज मैं मानता हूँ राजा का अन्न और पवित्र होता है, लेकिन उसको पवित्र कौन करेगा? उसको पवित्र कौन करेगा? उसको आप जैसे संत ही तो जाकर के भोजन करेंगे तो पवित्र होगा राजा का। देखिए बोलने का शैली देखिए उसका। सुपत जी महाराज खुश हो गए, ठीक है बस गए। और द्रौपदी जो है सोचा कि जो है भक्त आ रहे हैं, भक्त को भोजन कराएंगे। द्रौपदी ने 56 प्रकार का भोजन, आप लोगों के लिए भी भोजन बन रहा है, अब अंतिम है लगता है। द्रौपदी ने 56 प्रकार, देखिए किसी भी देश में 56 प्रकार का भोजन का वर्णन नहीं आया है। हम लोगों के यहाँ पर भगवान को भोग लगता है। मुझे देखने को मौका मिला द्वारकापुरी में, एक बार होली के समय में थे वहां पर हम, जगपरानंद बाबा, शिवानंद बाबा, उपेंद्र बाबा, 4 महात्मा हम लोग थे इधर का। 56 प्रकार का भोग लगा, बहुत बड़ा। तो वो जो है द्रौपदी 56 प्रकार का भोजन बना रही थी कि आज भक्त का भोजन होगा, भगवान का भोजन होगा। सुपत जी महाराज जब आए, भोजन जब दिए, भोजन दे करके द्रौपदी जो है खिड़की से देख रही थी। सुपत जी महाराज ने क्या किया, भोजन को देख करके सोचा ऐसे ऐसे कितना खाएंगे, हम लोगों के पे उजरा के निकल आता सब मिला देते हैं। अब इतना 56 प्रकार का भोजन सुपत जी महाराज ने सब भोजन को मिला दिया, खिचड़ी बना दिया, घटमा भोग। ये देख करके द्रौपदी जो है सोचा, मन में सोच रही है कि आखिर जाति का तो डोमेन है, हम सोचे अलग अलग 56 प्रकार का भोजन बनाएंगे, खाएंगे तो चक चक करके स्वाद लेंगे, मेरा बड़ाई करेगा। और देखिए स्वाभाविक बात है, कोई भी खाना बनाने वाली घर की जो है या कारीगर कोई भी उसका भोजन का बड़ाई कीजिए तो वो खुश हो जाता है, और शिकायत निंदा कर दीजिए तो दुख नहीं होगा। तो द्रौपदी की जो है वो सोची कि बड़ाई करेगा मेरा, एक एक चीज चक चक करके खाएंगे। ये तो देखिए सबको मिला करके घटना घोड़ कर दिया। आखिर जाति का तो डोमेन है, खाने के लिए क्या जानेगा। एक बार सबको मिला करके एक बार लेवे किए कि घंटा बज गया, और तब तक से जो है उसके मन में ये आया, बस भोजन करना बंद कर दिए। आग्रह विनती करने लगे युधिष्ठिर जी महाराज, महाराज और भोजन किया जाए। कहा नहीं बस हो गया। कहा महाराज एक ही बार लिए। कहा महाराज बस आप अगर खाएंगे तो अब भक्त का भोजन नहीं होगा, संत का भोजन नहीं होगा, अब होगा डोम का भोजन होगा। तो महाराज आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं? कहा मैं नहीं बोल रहा हूं, आप जाकर के पूछ लीजिए द्रौपदी से। देखिए संत का जो है बराबर सुनाते हैं, जैसे शीशे के अलमारी में रखा हुआ चीज हम लोग बाहर से देख लेते हैं, वैसे ही संतों की दृष्टि होती है। आप क्या सोच रहे हैं, कहाँ क्या हो रहा है, संत की दृष्टि से आप जो है आप बच नहीं सकते हैं। देखिए द्रौपदी भीतर में है, वो भीतर में खिड़की से देख रहे, भीतर से वो मन में सोच रही है। और सुपत जी महाराज उसके मन की बात यहाँ पर कर रहे हैं, अब जो भोजन होगा अब भक्त का भोजन नहीं, अब तो डोम का भोजन होगा। कहा महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहा द्रौपदी से पूछ लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं क्या बात है? कहा तब सही सही जब चोर पकड़ा जाए तो क्या करेगा, उसको बोलना ही पड़ेगा उसको। तब कहते हाँ मेरे मन में आया, मैंने 56 प्रकार का भोजन बनाया, हम सोचे स्वाद ले लेकर के खाएंगे, लेकिन ये तो सबको मिला करके जो खाए, मेरे मन में हुआ कि आखिर जाति का तो डोमेन है। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत डांट लगा करके कहते हैं
पगली बताओ, संत का मौज होता है। गुरु महाराज जी जब थे, कभी कभी जो है 12 बजे 1 बजे रात में भी उठ करके कभी कहते थे अपने सेवकों से, अरे सुबह हो गया, हमको स्नान कराओ। बताइए, लोग कहते थे हजूर अभी तो रात 12 बज रहा है, नहीं नहीं अभी भोर है, स्नान कराओ, स्नान करने का समय हो गया। भोजन बन गया? हाँ भोजन बन गया बाबा, आरती कीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। तो संत का मौज होता है। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं, पगली तुम नहीं समझ सकी, तो मेरे कहने का मतलब भक्त का जो, इसलिए जो आध्यात्मिक रहस्य को जो जानते हैं, जो सत्संग के महत्व को जो जानते हैं, वही लोग आप देखेंगे श्राद्ध के उपलक्ष्य पर सत्संग, तो शादी के उपलक्ष्य पर सत्संग, तो जन्मदिन पर, नाना तरह के उपलक्ष्य में। और सत्संग करना भी चाहिए हर एक आदमी को, घर में साल में कम से कम। और यहाँ तो रोज करने कहते हैं, नहीं तो 3 महीना में, नहीं तो 6 महीना में, नहीं तो साल में निश्चित जो है हर एक आदमी को घर में पूजा पाठ या सत्संग जो है निश्चित कराना चाहिए। लेकिन सत्संग की महिमा और संत की महिमा जितना गाई गई है शास्त्र में, किसी भी चीज का उतना महिमा नहीं गाया गया है। तो इस महिमा को कहाँ सीखेंगे, कहाँ जानेंगे? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से आपको ये कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। कहीं भी चले जाए, कितना भी खर्चा कर लीजिए कोई, आपको ये ज्ञान, ये संस्कार आपको नहीं मिलेगा। तो यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिवंगत आत्मा जो है जहाँ भी है, गुरु महाराज अपने शरण में रखें और सदगति प्रदान करें। ये शुभकामना साथ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सप्ताह ध्यान साधना शिविर का आयोजन रखा गया है, जो कि 11 तारीख से आज 1 तारीख हो गया, मात्र शेष 10 दिन बचा हुआ है।